आई हूँ गुरु जी। 3 साल हो गए आपकी कथा सुनते हुए, तो मेरा मन गदगद हो गया कि मैं चल के और वहाँ बैठ के भागवत गीता सुनूं। तो मैंने 5 तारीख को गुरुनामा भी ले लिया। अनपढ़ हूँ गुरु जी, कैसे करूँ, मुझे पढ़ना तो नहीं आता। श्रीमन्नारायण का जाप करना। ये तो खूब रटती हूँ और भगवान की पूजा भी घर में करती हूँ। ठीक है गुरु, खुश रहो, सुखी रहो। गुरु जी श्रीमन्नारायण, गुरु जी सभी शास्त्रों का सार क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए। जी दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होए। जी जी सार जी। गुरु जी प्रणाम, जय श्री राम। खुश रहिए। गुरु जी राधे राधे। मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ। जल्दी से सुनाओ, थोड़ा सा ही सुनाना। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। सुंदर, खुश रहो, प्रसन्न रहो। श्रीमन नारायण गुरु जी। जी मैया। मैं महाराष्ट्र पुणे से देहू से आई हूँ, तुकाराम जगत गुरु तुकाराम नगरी से। जी पहले तो क्षमा चाहती हूँ, भाषा मराठी है ना हमारी, नहीं समझ आ रही है हमें। समझ में आए कुछ नहीं। वो कथा से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। जी अभी मुझे मृत्यु आई तो भी मुझे कुछ नहीं लगता, बहुत अच्छा सुधार हो गया। मेरा माइंड बहुत ये हो गया। क्या सुधार हुआ आपके जीवन में? बहुत जीवन में बहुत सुधार। हमेशा नकारात्मकता थी मेरे मन में, हमेशा। पूरे सोती तो ऐसा लगता था मैं मर जाऊंगी, ये होंगे, ऐसा होगा, कुछ तो होएगा। लेकिन कथा सुनने से मुझे मरने से भी डर नहीं लगता। अभी तो ऐसा लगता है कि भगवान के पास चली जाओ। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु जी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसको राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, आपके बेटे राधे की राधे। खूब लंबी आयु हो और जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। आपको बारे में क्या कहना है? वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वाह, प्रणाम गुरु जी। सुंदर, राधे राधे। गुरु जी राधे राधे। गुरु जी मैं सब खड़े ना होइए भैया, मेरी माँ बैठ जाओ, व्यवस्था आपको बनानी है। आप सब खड़े हो जाएंगे, प्रश्नोत्तरी अभी बंद करनी पड़ेगी। गुरु जी राधे राधे। आप बैठे रहेंगे तो चलेगी। गुरु जी मेरा नाम विशाल सिंह चौहान है और मैं भारतीय सेना में कार्यरत हूँ। वाह। 2nd बटालियन द राजपूत रेजिमेंट में। और मैं अभी छुट्टियों पे आया हुआ हूँ। हर साल भगवान बिहारी जी की कृपा रहती है कि मैं दर्शन कर लेता हूँ, ऐसी उनकी कृपा रहती है। और हमारे परिवार का माहौल भी सिर्फ कृष्णमय हो गया है। और मेरे बेटे का नाम भी माधव है और मेरी बेटी अभी हुई है, उसका नाम वैदेही है। तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए अपनी व्यास गद्दी से कि हमारे परिवार पे हमेशा श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। राधे राधे गुरु। राधे राधे। सब बैठ जाइए, खड़े ना रहिए। हेलो गुरु जी राधे राधे। गुरु जी एक क्वेश्चन था हमारा आपसे। मेरा घर का जो दिशा है ना, हेलो, उत्तर दिशा में घर है। जब घर में जब इंटर करते हैं हमारे घर में जो मंदिर बनी हुई है राइट साइड में है। उसके बाद लोग बोलते हैं ना कि उसमें भगवान को नहीं रखना चाहिए, ऐसा है कुछ? यदि उत्तर मुखी आपका घर है, जी जी सर, और आपने राइट साइड में रखा है, हाँ जी, तो जो उत्तर और पूरब का कोना होता है, जी जी, उसे ईशान कहते हैं, ईशान कोण। जी जी। यदि वहाँ मंदिर है जी जी, तो श्रेष्ठ है, वहीं होना चाहिए। मंदिर का मुंह पूरा दिशा में पड़ता है।
भगवान का मंदिर का भगवान का मुंह किस तरफ है वो अलग विषय है। जी जी अब जैसे आप जब पूजा करने बैठेंगे जी, जी। तो आपका मुंह पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। जी जी, वैसे उत्तर दिशा में पड़ता जब बैठते हैं हम। हाँ, तो उत्तर दिशा में भी मुंह हो तो कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं है। गुरुजी धन्यवाद गुरुजी। खुश बेटा, इनको आपको बात करनी है बात। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जी जी गुरुजी दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। जी। गुरुजी क्या मैंने आज तक जो भी पुण्य किया मेरे माता पिता के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा? भाई, पुत्र का पुण्य से माँ बाप की सदगति होती है। यदि पुत्र पुण्यात्मा भक्त हो गया तो माँ बाप की भी मुक्ति हो जाती है। सही बात है। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। सब खड़े हो गए बेटा, माइक अब इस तरफ ले आओ। जिस राधे तरफ राधे बैठे। गुरुजी। जी, बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की। जय हो। हमारे गांव में ना 2-3 महीने से भागवत कथा चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन ही गया है। हम हफ्ते में 1 बार 2 बार भागवत कथा सुनने रोज जाते। हमारे गांव में ना 2 महीने 3 महीने से लगातार चल रहा है, कहीं नवधा, कहीं रामायण, कहीं भागवत। हमारे पूरे परिवार आपके ही गुणगान कर रहे हैं। पूरा बदलाव हो गया हमारे पूरे घर परिवार। हम 7-8 साल से हर चीज छोड़ दिए हैं और आप ही के भक्त बन चुके हैं अब। अच्छा, राधे राधे। खुश रहिए। एक मिनट रुको बेटा, रुक जाओ। मेरे से बड़े बोलो 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 भैया, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी सर, मैं एसी बटालियन 556 बटालियन से हूँ सर। सर, मेरे को क्या हुआ था, एक दिन चिल ऊपर से काट दिया था। चिल उड़ के मेरे को सिर में काट दिया था। तब से मेरी तबीयत पूरी खराब चलती है। क्या हो गया? पूरी बुखार और सिर में दर्द पूरी हो रही है और बेचैनी हो रही है गुरुजी। और घर में शांति एकदम नहीं चल रही है गुरुजी। कोई बात नहीं, वो पक्षी है। हाँ पक्षी जी। बैठ गया, उसमें काट दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है घाव। हाँ, चिल नहीं, वो कुछ घा नहीं किया। हाँ, एक मिनट। अरे उनकी तो बात कर लेने तो मेरी माँ। राधे राधे गुरुजी। मैं इनकी पत्नी हुई, पीते भी है बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ, अब समझा दीजिए। बात कराओ। सब बैठ जाओ आगे पीछे से। देखो, शराब ना पिया करो भैया, आप तो समझदार हो। शराब पीना सही है? नहीं है जी। फिर नहीं, शराब पीने से कौन बना? कोई नहीं बना। कितने बर्बाद हो गए? जी हाँ। फिर नहीं, मैं पहले पीता था। हाँ। अभी 1 साल से मैंने छोड़ दिया है। अच्छा, जी हाँ। तो थोड़ा योग, अब तो आप सेना में हैं तो आपको तो खूब योग करना चाहिए। जी। मेहनत तो आप करती हैं जी। थोड़ा योग प्राणायाम किया करिए, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। खान पान थोड़ा ठीक करिए। अंकुरित अनाज खाइए, सलादें ज़्यादा खाइए, है ना। उल्टी सीधी चीज़ें कम खाइए। जब देखो, हमारा शरीर किस पर निर्भर है? खाने पर। खाने पीने में। आप 4 दिन मत खाइए, आपकी हिम्मत उठने की नहीं होगी। अब खाना यदि अच्छा है, शरीर को अच्छा मिला तो शरीर अच्छा है। खाना बुरा है तो शरीर बुरा है। भोजन से शरीर का पूरा कनेक्शन है। आप जितना अच्छा खाएंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। आपका शरीर जितना आप गलत चीजें खाएंगे उतनी जल्दी आप बीमार पड़ेंगे। अच्छा गुरुजी, खान पान। एक चीज और बताइए। मेरा पिताजी और मम्मी और दादी सब गुजर गए हैं। मैं पितरपक्ष करना चाहता हूँ, कहाँ करूँगा मैं? आप उनके नाम से भागवत जी की पोथी करा सकते हैं, गया जी श्राद्ध कर सकते हैं, जो आप चाहें। और हम गुरुमुख हुए नहीं हैं अभी, तो हम गुरुमुख यहाँ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। कल सुबह 8 बजे जिनको गुरुमंत्र लेना है, कल सुबह 8 बजे। अच्छा, 8:30 बजे? सुबह 8 बजे। अच्छा, 8, 8:30, ठीक है। चलो अब सबको दे दो माइक थोड़ा थोड़ा। एक मिनट बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, रसोई घर में वो वहाँ पे गेट के पास में मम्मी वगैरह हम लोग सब लोग फंस गए थे। हम आगे निकल गए, मम्मी पीछे थी। मैंने रिक्वेस्ट की मम्मी को इधर कर दो, उन्होंने नहीं किया। उनका गला दब गया, उल्टा हमें उठा के बोल रहे बाहर निकलो।
बेटा भीड़ होती है ना, एक बार गेट खोल देने से सब लोग आ जाएंगे। व्यवस्था नहीं, सिर्फ इतना सा प्रसाद चाहिए था। कोई बात नहीं, आप प्रसाद तो खूब आनंद से लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी जो व्यवस्थाएं हैं उनको आपको बनाना है, और यदि उनसे बिगड़ी है व्यवस्था तो मैं बोलूंगा कि ना बिगाड़ें। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारा एक बेटा था 2 साल से खत्म हो गया है। हाँ। एक हमारा नाती है 3 साल का, बहू है हमारे पास। तो हमारे मकान के बाहर जो घेर बोलते हैं बाउंड्री, उसमें बरगद का पेड़ है। तो सब लोग कहते हैं ये बरगद का पेड़ ठीक नहीं होता है, तो इसको हमें कटा देना चाहिए कि रख देना चाहिए? भाई पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए। अच्छा जी। अच्छा है, पेड़ कभी किसी को अशुभ फल नहीं देता। बेटा खत्म हो गया तो सब लोग कहते हैं बरगद का पेड़ घर में ठीक नहीं होता, गेट के सामने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके घर में बरगद का पेड़ नहीं है, क्या उनके घर में कोई मरता नहीं है? हाँ, तो बेटा इसीलिए हमने नहीं कटाया गुरुजी, इसीलिए हमने आपसे परामर्श लिया है। जो पेड़ पौधे हैं वो किसी का बुरा नहीं करते, वो तो आदमी अपने मौत से मरता है। हाँ ठीक है जी, ले। थोड़ा थोड़ा बेटा, सबको थोड़ा थोड़ा अवसर दो। सब खड़े ना हो, बैठ जाइए। बोलो, बोलिए। बेटा माइक बंद है उनका, चालू करो। राधे राधे गुरुजी। मेरे बेटे की कहीं शादी की बात नहीं बन रही गुरुजी, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, बहुत ज्यादा। हो जाएगी, क्यों नहीं बन रही? पता नहीं गुरुजी, कोई कहता है मंगलिक है, तो मांगलिक कमाई नहीं है, घर नहीं है। बेटा है बेटी है? बेटा है सर गुरुजी मेरे बेटा? को। हाँ जी। तो बेटा कुछ करता नहीं है? करता है, नौकरी करता है, वो छोटी सी इसको एयरपोर्ट में नौकरी मिली है, पर वो कहते हैं, लड़की वाले पूछते हैं कमाई ज्यादा नहीं है, घर एक ही है, कैसे करूं मैं उसकी शादी? मुझे कुछ समझ में नहीं आता गुरुजी। कितना कमाता है? वो 30-35 हजार रुपये कमाता है वो। ठीक है, उससे बोलो एक्स्ट्रा कुछ अपना खुद का बिजनेस भी कर लो, ज्यादा कमाओ। भाई आप में योग्यता है तो ही ना कोई बाप लड़की देगा। भाई हर बाप देखेगा ना कि हमारी लड़की अच्छी जगह जाए। हाँ गुरुजी। लड़की का बाप अंधा नहीं होता, वो 100 जगह चेक करता है। हाँ। तो उससे लगा होगा कि भाई ये तो कुछ नहीं करता, इसलिए अपने बेटे को काबिल बनाओ। लड़की वाले तो ढेर लगा लेंगे, हमसे कर लो, हमारे से कर लो। आप में काबिलियत तो हो, अपने आप की अपनी क्षमता बढ़ाओ, ना कि रोने से कोई लाभ नहीं है। बेटे से बोलो कुछ करो, कुछ बिजनेस भी करो। काम नौकरी ठीक है अपनी जगह, बिजनेस हो, कुछ अच्छा काम। हम सब कुछ कर सकते हैं यदि चाहें तो। और याद रखिए, जहाँ योग्यता है, जहाँ टैलेंट है, वहाँ पे आपको नहीं जाना पड़ता, वहाँ लोग आपके पास आते हैं। ठीक है, अपनी काबिलियत बढ़ाइए। और गुरुजी मैं ना गुरुजी का नाम लेती हूँ, वो आश्रम के हैं जो गुरुजी है ना, पर मुझे अब आपका नाम लेना था गुरुजी। तो कुछ में इतराज तो नहीं है कुछ? आपने मंत्र ले रखा है? नहीं गुरुजी, मंत्र कुछ नहीं कान में। फिर मंत्र नहीं लिया तो ले सकते हैं। ठीक है गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि यहीं से लड्डू गोपाल में ले गई थी, कोई मंगाए थे तो उनको मैं दी, तो गलत तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, सही है बेटा। माइक यहाँ आगे ले आना, इनको देना। सब बैठ जाइए। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में गुरुजी कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मैं 2.5 साल से भागवत आपकी सुन रही हूँ। गुरुजी, मुझे सुनकर के इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली कि मैं बता नहीं सकती। गुरुजी, मैं जो है आपकी भागवत प्रतिदिन सुनती हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा छोड़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता। पूजा भक्ति में इतना मन लगता है, इतना मन लगता है कि लगता है कुछ काम ना करूँ, सारा दिन मैं पूजा ही करती रहूँ। और गुरुजी, सपने में आप आते हो, मुझे आपके दर्शन होते हैं, और मेरे कन्हैया जी जो मैं जिस रूप में उनको मानती थी उसी रूप में वो मुझको दर्शन भी देते हैं। और गुरुजी, हमेशा मुझको बस भक्ति और पूजा इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मैं बहुत बीमार थी, जब से मैं पूजा करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी, मैंने गुरु दीक्षा भी ले ली थी तो खुश मेरे रहो, खुश रहो। कोई सवाल कर लो,
बाकी सब ठीक है, खुश रहो। गुरुजी, मैंने गुरु ज्ञान लिया था, तो मेरे को जो है ना गुरु ज्ञान लेने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो पूजा पाठ ये करते हो आप, ये बंद कर दो, जो अंदर की चीज़ दी है वही आपको करना। लेकिन गुरुजी मेरा उसमें इतना मन नहीं लगता जितना आपकी पूजा और भक्ति में मन लगता। तो गुरुजी मैं आपसे गुरु दीक्षा ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, जब आप बागेश्वर धाम गए थे तो आपने वहाँ एक बात कही थी, बहुत अच्छा लगा था कि आग लगी आकाश में बरस रहा अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। ये बात हमें बहुत अच्छा लगा। कलयुग तो अपना प्रकोप दिखा ही रहा है, लेकिन हमारे संत महात्मा और सदगुरु भगवान की कृपा से उस कलयुग का प्रकोप जो है खत्म कर रहे हैं। गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, आप हमारे बच्चों और हम पर सदा आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। ये मेरी मौसी का प्रश्न है। उन्होंने ये पूछा है कि जब वो भागवत गीता पढ़ती हैं तो उसमें महादेव और पार्वती का महत्व वो आता है पाठ, तो वो कर सकती है, उसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। और उनका दूसरा प्रश्न ये है कि जब वो भागवत का हाँ ये था कि जब कोई इंसान भागवत कथा सुनता है लेकिन वो अपनी माता पिता की सेवा नहीं करता है, तो उसे भागवत कथा सुनने का पुण्य मिलेगा? सेवा करना, भागवत मीन्स यही तो है कि आपको बता रही है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। यदि आप मान ही नहीं रहे हैं तो फिर सुनने का लाभ क्या है? गुरुजी, मेरी मौसी का जन्मदिन है, प्लीज उन्हें साधना नाम लेके राधे राधे और जन्मदिन की बधाई दे दीजिए। राधे राधे। भगवान लंबी आयु दें। नाम लेके बोल दे। खुश रहिए। उनसे गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, आज मेरी माँ आई है यहाँ पर, उनको कल गोदान करनी है, वो चाहती हैं कि वो आपके हाथों से करवाएं, तो कितने बजे आए? ठीक, सुबह 9 बजे। और गुरुजी, मैंने अभी 4-5 दिन के अंदर जब से मैंने मूल पाठ बिठाई है, कम से कम 20-25 लोगों सभी भक्तों से अनुरोध है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं आप सभी। और किसके सवाल हैं? जी गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मैं पंजाब से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट पटियाला से। गुरुजी, मैं ये पूछ रही थी, अर्जुन जी को क्यों उपदेश दिया था कृष्ण जी ने, और 4 भाइयों को क्यों नहीं दिया? क्योंकि अर्जुन योग्य थे और बाकी योग्य नहीं थे। उतने योग्य नहीं थे, सब थे अपनी जगह सही, पर जो समर्पण अर्जुन का था और किसी का नहीं था। ठीक है गुरुजी। जो एक और पूछा था, तुरिया पद का क्या मतलब हुआ? तुरिया पद 18वें अध्याय में तुरिया पद का क्या मतलब होता है? तुरिया पद, जो 4 पद बोलते हैं ना, उसमें एक तुरिया पद आता है। अब पूरा जब आगे पीछे का समझना होगा तब समझ में आएगा कि क्या कह रही हैं आप। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, हम अपना गुरु मंत्र जो लिए हैं किसी दूसरे गुरु से बहुत पहले ले चुके हैं, तो बच्चों को अभी आपसे दिलाए हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे। राधे राधे। बोलो। राधे राधे। गुरुजी, मेरा भविष्य कैसा है मुझे तो आप ये बताइए सबसे पहले। ठीक है। क्योंकि मुझे सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं है। क्यों बोलते हैं? सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारा सबसे फर्स्ट सोनू नाम, फिर आपने वृंदा नाम रखा, लेकिन आपका भविष्य अच्छा नहीं है। पर क्यों नहीं है हमारा भविष्य? नहीं, हमने तो कहा नहीं कि अच्छा नहीं है। जिसने कहा उससे पूछो। मैंने जाके बहुत सारे लोगों से पूछा, वो लोग बोलते कि नहीं आपका भविष्य अच्छा नहीं है। जिसका वर्तमान अच्छा है, ये बताओ आपका वर्तमान अच्छा है? जी। जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा है। जिसका राधे राधे। एक और प्रश्न गुरुजी, मैं फर्स्ट बार यहाँ से अभी 2 दिन पहले आई, मैं घर पे थी, ठीक है, आप भागवत कर रहे, मैं आपको देख रही, आपने भागवत में बोला श्रृंगार के लिए बोला कि कृष्ण जी ये श्रृंगार करते, वो मैं बोली उस दिन मैं बोली मैं तो जा रही हूँ आज। मैं उसी दिन वहाँ से 1 मिनट भैया, मैं उस दिन घर से निकली, ठीक है, मैं 24 घंटे में यहाँ आई, यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक में डर के चली गई। मैं आज फर्स्ट फिर आई, मैं बोली जब तक गुरुजी मेरे से बात नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ से निकलते मैं बोली गुरुजी के दर्शन कर दो। राधे राधे गुरुजी। ठीक, खुश रहिए। हेलो, हमें गुरु मंत्र लेना है।